गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। बच्चों, आज हम अपने व्याकरण भाग यानी कि ज्ञान सुधा पुस्तिका से पाठ 10 विशेषण इस पाठ का पुनरअभ्यास करेंगे एवं साथ ही साथ इस पाठ के पुस्तक के अभ्यास को भी पूरा करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करें। पाठ 10 विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं, इन उदाहरणों के माध्यम से सबसे पहले जान लें। नटखट बंदर, यानी कि बंदर कैसा है? नटखट है। यह नटखट शब्द बंदर की विशेषता है। काला कौवा, कौवा की विशेषता कि वह काला है। खट्टे अंगूर, अंगूर की विशेषता खट्टे, यानी कि ये सारे शब्द नटखट, काला, खट्टे और भी सारे रंग बिरंगे फूल। दो तितलियां, लालची लोमड़ी, नीला आकाश। यहाँ पे जो भी लाल रंग से बने हुए शब्द लिखे गए शब्द हैं, नीला, लालची, दो, हरी, रंग बिरंगे, खट्टे, काला और नटखट, ये सभी शब्द विशेषण के शब्द हैं। तो उपरोक्त जितने भी शब्द लिखे गए हैं लाल रंग से, वो सभी विशेषण के शब्द हैं। आइए आगे चलें। तो जैसा कि आपने पहले भी पढ़ा है, परिभाषा विशेषण की, जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। अगला है विशेष्य। ये विशेष्य क्या होता है? विशेषण शब्द, यानी कि जिस शब्द की विशेषता बतलाई जा रही हो उसे कहते हैं विशेष्य। यानी कि वो संज्ञा और सर्वनाम के जो शब्द हैं जिनकी विशेषता बतलाई जा रही है, वो संज्ञा और सर्वनाम के शब्द विशेष्य कहे जाते हैं। जैसे नटखट बंदर पेड़ पर चढ़ गया। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं विशेषण शब्द क्या है? नटखट। बंदर कैसा है? नटखट है। और नटखट कौन है? बंदर। तो बंदर शब्द है विशेष्य। उसकी आंखें सुंदर हैं। किसकी विशेषता बतलाई जा रही है? आंखों की। और क्या आंखें कैसी हैं? सुंदर। तो सुंदर शब्द है विशेषण और आंखें शब्द है विशेष्य। तीन कौवे ऊपर मंडरा रहे थे। तीन कौवे, तीन विशेषण, कौवे विशेष्य। काला सांप बिल में छिप गया था। काला विशेषण और सांप विशेष्य। राजा के 5 सैनिक वहां पर आए। 5 सैनिक, 5 विशेषण, सैनिक विशेष्य। तो ये उदाहरण के माध्यम से आप सब समझ ही पाए होंगे कि विशेषण किसे कहते हैं और विशेष्य किसे कहा जाता है। अब विशेषण के भेद पहले भी आपने पढ़ा है, आपको मालूम है विशेषण के कितने भेद होते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। तो ये सारे जो विशेषण हैं इनके बारे में विस्तार से तो आप जानते ही हैं। तो चलिए हम लोग सिर्फ यहाँ पे थोड़ी सी इसकी जानकारी इकट्ठी कर लें। गुणवाचक विशेषण होते हैं जो रंग, रूप, दशा, गुण, अवगुण या स्थिति का बोध कराते हैं, वो हैं गुणवाचक विशेषण। उसके यहाँ देखिए कितने सारे उदाहरण दिए गए हैं। गुण के, दोष के, रंग के, आकार के, काल के और अवस्था के। अब यहाँ देख रहे हैं आप, काल और अवस्था दो अलग अलग चीजें हैं। काल यानी काल से क्या पता चल रहा है? काल से यहाँ समय की के बारे में पता चल रहा है और अवस्था से उसकी स्थिति के बारे में पता चल रहा है कि वह किस रूप में है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण यानी नापतोल। नापतोल यानी जिस भी मापदंड में हम जिस वस्तु को नापते हैं वह परिमाणवाचक में आता है। जैसे कि हमने पानी को थोड़ा, कम, ज़्यादा, अधिक ऐसे नापा। और पानी को हम लीटर में भी नापते हैं। अगर हम 1 लीटर पानी बोलें तो उसमें भी 1 लीटर ये चीज़ हो जाएगी परिमाण, और यह है परिमाणवाचक विशेषण।
3 किलो आटा, आटा को हमने केजी में, किलोग्राम में नापा है, और दूध को, क्योंकि वह द्रव्य है, लिक्विड फॉर्म में है, इसलिए उसे लीटर में नापा है। थोड़ा पानी इसलिए बताया क्योंकि हम कई बार बोलते हैं मुझे थोड़ा ये दे दो, मुझे थोड़ा पानी दे दो, मुझे थोड़ा। अब ये थोड़ा शब्द क्या है? पानी शब्द तो भाई मालूम है कि नाम है, नाउन है, संज्ञा है, तो वह तो हो गया विशेष्य, और थोड़ा है विशेषण। बिल्कुल ठीक, विशेषण शब्द है थोड़ा। आगे बढ़ते हैं, संख्यावाचक विशेषण। इसमें संख्या का बोध कराते हैं, जिसको हम काउंट कर सकते हैं। संख्या तो इसमें भी है, 1, 3 किलो, 1 लीटर, पर उसके साथ 1 और 3 के साथ लीटर और किलो भी लगा है, यानी यहाँ गिनना नहीं है, यहाँ नापना है, माप तोल है। अगला है संख्यावाचक, और संख्यावाचक में हम करते हैं गिनती, काउंट, जिसको हम काउंट कर पाते हैं वो चीज़ें, जैसे कि 5 पतंग, 12 केले, 3 सेब। आप उदाहरण से देख रहे हैं किसी वस्तु को जो विशेषण किसी वस्तु की संख्या का बोध कराए वह है संख्यावाचक विशेषण। संकेतवाचक विशेषण, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की ओर संकेत होने का बोध करता है वह है संकेतवाचक विशेषण। आगे बढ़े, दिए गए अभ्यास की ओर आ जाते हैं। अब हम दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पे क ख ग 3 प्रश्न हैं, जिसमें से आप देख रहे हैं ग को मैंने क्रॉस किया हुआ है। क्यों क्रॉस किया है? क्योंकि हमने सीखा है संख्यावाचक विशेषण की परिभाषा को जाना है, पर लिखने की आवश्यकता नहीं। भेदों के जितने भी इसके चारों भेद हैं, इनकी परिभाषा लिखने की आपको कोई आवश्यकता नहीं। आपको सिर्फ विशेषण की परिभाषा, उनके भेद, उनके नाम, भेदों के नाम और भेदों के उदाहरण ये जानने चाहिए। तो वो मैंने किया है यहाँ पे। अब चलिए आगे बढ़े, हम लोग लिखना है विशेषण की परिभाषा दीजिए। संख्या और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जैसे काली कमीज, 2 तितलियाँ। अब यहाँ पे देखिए कमीज कैसी है, काली है, तितलियाँ कितनी हैं, 2 हैं, तो यहाँ पे मैंने एक संख्यावाचक का और एक गुणवाचक का, दोनों का उदाहरण दिया है। आगे बढ़ें, क्योंकि जब आप अच्छी तरह समझ पाएंगे गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और संकेतवाचक, तो आप उदाहरण देखकर समझ जाएंगे कि यह किस भेद से संबंधित उदाहरण है। विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण के 4 भेद होते हैं। यहाँ पे नाम लिखने को नहीं कहा गया, इसलिए नाम नहीं लिखा गया है। ठीक है, आगे बढ़े, पृष्ठ संख्या 51 की ओर। प्रश्न संख्या 2, सही विकल्प के सामने शुद्ध का चिन्ह लगाइए। सुंदर शब्द कौन सा विशेषण है? सुंदर परिमाण तो है नहीं, सुंदर को हम नाप तोल तो नहीं सकते सुंदरता को किसी की, तो यह गुणवाचक का विशेषण है। जिन शब्दों को की विशेषता बताई जाती है उन्हें क्या कहा जाता है? जिन शब्दों की विशेषता बतलाई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। जिसकी भी विशेषता बतलाई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं, और जो विशेषता किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले उस शब्द को विशेषण कहते हैं, है ना। जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है उन्हें कहा जाता है संख्यावाचक विशेषण। सही जोड़े बनाकर लिखिए। हरी, हरी क्या हो सकती है? कमीज भी हो सकती है, और घास, दोनों में से सटीक उत्तर हरी घास ये लग रहा है। काले, काले तो होंगे बादल। फुर्तीली, यहाँ तो जितने भी चीज़ें हैं उसमें सबसे फुर्तीली है गिलहरी, तो हमने कर दिया फुर्तीली गिलहरी। नीली कमीज, भाई नीली तो कमीज हो सकती है। मोटा लड़का, यहाँ तो चित्र में भी दिखा दिया गया है भाई मोटा है लड़का। और 2 लड़कियाँ, क्योंकि यह है बहुवचन में, तो 2 लड़कियाँ। और जहरीला सांप, सांप ही जहरीला हो सकता है, इनमें से और कोई तो जहरीला नहीं हो सकता, इसलिए जहरीला सांप। आगे बढ़ें, चित्रों को देखकर विशेषण व विशेष्य लिखिए। अब यहाँ पे जो भी चित्र आप देख रहे हैं इनके विशेषण और विशेष्य लिखिए। यहाँ पे दिख रहा है आपको यह कुत्ता। अब कुत्ता कैसा है? वफादार। यहाँ पे बता दिया गया है वफादार
कुत्ता। अगला है यह मोर। मोर कैसा है भाई? ये तो बहुत सुंदर है, तो इसे तो लिखना पड़ेगा सुंदर मोर। इमली, ये तो होती है खट्टी मीठी, बहुत खट्टी खट्टी ना, बहुत खट्टी होती है इमली, तो यह है खट्टी इमली। अगला है ये ढेर सारे गुब्बारे। आप सभी बच्चों को बहुत पसंद आते हैं ना गुब्बारे। ये हैं रंग बिरंगे गुब्बारे। तो गुब्बारों को हमने लिखा रंग बिरंगे, तो यह हो गई इसकी विशेषता। इमली कैसी होती है? खट्टी, तो इसको लिखते हैं खट्टी इमली। खट्टी है विशेषण। मोर, मोर तो भाई होता है बहुत सुंदर, तो इसलिए लिखा हमने सुंदर। और कुत्ता है वफादार जानवर, तो कुत्ते को लिखा हमने वफादार। ये तो ऑलरेडी किताब में पहले से लिखा गया था, बाकी की चीज़ें हमने कर दी हैं कंप्लीट। और यह पाठ हो गया है पुस्तकीय अभ्यास हमारा पूरा। तो आप वीडियो से देखकर लिख लीजिए, वीडियो की मदद से, या फिर आप अपने कैंपस केयर और गूगल क्लासरूम में पीडीएफ की सहायता से भी लिख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो करते हैं बंद, और आप सब इसे पूरा ज़रूर कर लीजिएगा और विशेषण को अच्छी तरह समझ लीजिएगा।